बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका राजा अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास अपार धन संपत्ति, विशाल सेना, ऊंचे महल और अनगिनत सेवक थे। प्रजा उसकी शक्ति से भयभीत रहती थी, परंतु उसके हृदय में विनम्रता नहीं थी। धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि वह स्वयं को सबसे महान समझने लगा। राजा कहा करता था, मेरे समान इस संसार में कोई नहीं, मेरी इच्छा ही कानून है, मेरे सामने सबको सिर झुकाना ही होगा। दरबार के मंत्री और दरबारी उसकी प्रसन्नता के लिए उसकी हर बात का समर्थन करते। कोई भी उसके अहंकार का विरोध करने का साहस नहीं करता था। एक दिन राज्य में समाचार फैला कि एक महान संत समीप के वन में आए हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जाता था कि उनके पास अद्भुत आत्मज्ञान है और उनके वचन सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता है। राजा ने सोचा, देखता हूं यह संत भी मेरे सामने कितना झुकता है। वह अपनी शाही सवारी, हाथियों, घोड़ों और सैनिकों के साथ संत के आश्रम पहुंचा। आश्रम में संत एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। राजा के आने पर भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोलीं। राजा को यह अपना अपमान लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे सामने इस राज्य का राजा खड़ा है? संत ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने एक मनुष्य खड़ा है। राजा क्रोधित होकर बोला, मैं केवल मनुष्य नहीं, इस राज्य का स्वामी हूं। संत ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम जन्म लेते समय राजा बनकर आए थे और क्या मृत्यु के बाद भी राजा ही रहोगे? राजा कुछ क्षण मौन हो गया। संत बोले, जब जन्म हुआ था तब तुम खाली हाथ आए थे, जब मृत्यु आएगी तब भी खाली हाथ जाओगे, फिर यह अभिमान किस बात का? राजा ने बात टालते हुए कहा, मेरे पास अपार धन और शक्ति है। संत राजा को आश्रम के बाहर ले गए। उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पूछा, बताओ, इस धरती में तुम्हारा कितना हिस्सा है? राजा बोला, पूरा राज्य मेरा है। संत मुस्कुराए और बोले, जिस धरती का एक कण भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते, उसे अपना कैसे कहते हो? फिर संत राजा को श्मशान ले गए। वहां अनेक चिताओं की राख पड़ी थी। संत बोले, यहां कभी राजा भी आए, धनवान भी आए, वीर योद्धा भी आए और साधारण लोग भी। आज इन सब की राख एक समान है। मृत्यु ने किसी के पद, धन या अभिमान का सम्मान नहीं किया। राजा का सिर झुकने लगा। संत ने एक और प्रश्न पूछा, यदि आज तुम्हारा मुकुट उतार दिया जाए और साधारण वस्त्र पहना दिए जाए तो कितने लोग तुम्हें पहचानेंगे? सम्मान तुम्हारे गुणों का है या सिंहासन का? यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आज तक मैं स्वयं को सबसे बड़ा समझता था। आपने मुझे दिखा दिया कि सबसे बड़ा तो केवल परमात्मा है। संत ने उसे उठाया और कहा, राजा, वही महान है जो प्रजा का सेवक बनकर शासन करे। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने प्रजा के साथ न्याय करना शुरू किया, गरीबों की सहायता की, विद्वानों का सम्मान किया और कभी अपने पद का घमंड नहीं किया। उसका नाम एक दयालु और धर्मप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। राजा संत के चरणों में गिर चुका था, लेकिन संत जानते थे कि केवल शब्दों से अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं होता। उसे अनुभव की अग्नि से गुजरना पड़ता है। संत ने राजा से कहा, यदि वास्तव में अपने अहंकार को त्यागना चाहते हो तो कल बिना राजसी वस्त्रों के, बिना सैनिकों के और बिना किसी पहचान के मेरे पास आना। अगले दिन राजा साधारण किसान के वेश में आश्रम पहुंचा। रास्ते में किसी ने उसे प्रणाम नहीं किया। जो लोग कल उसके सामने सिर झुकाते थे, वे आज उसे एक सामान्य मनुष्य समझकर आगे बढ़ गए। आश्रम पहुंचने पर संत ने उसे पूरे दिन सेवा का कार्य दिया। कभी गौशाला साफ करनी पड़ी, कभी आश्रम में आए अतिथियों को भोजन कराना पड़ा, तो कभी जंगल से लकड़ियां लानी पड़ी। दिन भर के परिश्रम के बाद संत ने पूछा, राजन, आज कैसा लगा? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आज पहली बार समझ पाया कि जिन लोगों पर मैं शासन करता हूं, उनका जीवन कितना कठिन है। मैं महल में बैठकर उनके कष्टों को कभी समझ ही नहीं पाया। संत मुस्कुराए और बोले, यही पहला पाठ है।
जो दूसरों के श्रम का सम्मान नहीं करता, उसका राज्य सिंहासन अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहता। कुछ दिनों बाद संत राजा को एक नदी के किनारे ले गए। नदी शांत बह रही थी। संत ने कहा, देखो, यह नदी कभी यह नहीं कहती कि मैं सबसे महान हूं। वह निरंतर बहती रहती है, इसलिए सबकी प्यास बुझाती है। यदि नदी रुक जाए और अपने जल पर घमंड करे तो उसका जल सड़ने लगेगा। फिर उन्होंने फलों से लदे एक वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसकी डालियां सबसे अधिक झुक जाती हैं। इसी प्रकार जितना बड़ा मनुष्य होता है उतना ही विनम्र बन जाता है। राजा ध्यानपूर्वक सब सुनता रहा। संत ने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारे राज्य की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सेना नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रजा का विश्वास है। प्रजा का प्रेम तलवार से नहीं, न्याय और विनम्रता से जीता जाता है। राजा महल लौटा और उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने करों का बोझ कम किया, न्यायालयों में निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित किए, किसानों की सहायता की और विद्वानों व संतों का सम्मान बढ़ाया। धीरे धीरे राज्य समृद्ध होने लगा। पड़ोसी राज्यों के लोग भी उसके न्याय और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। कई वर्षों बाद वही संत फिर राज्य में आए। इस बार राजा नंगे पांव महल से बाहर निकलकर उनका स्वागत करने पहुंचा। उसने सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। संत ने कहा, आज तुम सचमुच राजा बनने योग्य हो। पहले तुम्हारे सिर पर मुकुट था, अब तुम्हारे हृदय में विनम्रता है। पहले लोग तुम्हारी शक्ति से डरते थे, अब तुम्हारे चरित्र से प्रेम करते हैं। राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि राज्य करना अधिकार नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है। उस दिन से राजा प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाता था, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह सबसे छोटा बन जाता है, और जो स्वयं को ईश्वर का सेवक मानता है वही वास्तव में महान बनता है। राजा के जीवन में परिवर्तन आ चुका था, लेकिन संत जानते थे कि मन का अहंकार कभी कभी बहुत सूक्ष्म रूप में भी छिपा रह जाता है। इसीलिए उन्होंने राजा की एक अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन संत ने राजा को संदेश भेजा, यदि तुम वास्तव में आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हो तो कल प्रातः सूर्योदय से पहले आश्रम आना। राजा समय से पहले ही पहुंच गया। संत उसे जंगल के एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां एक वृद्ध लकड़हारा बैठा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। संत ने कहा, राजन, आज तुम इस वृद्ध के साथ पूरा दिन बिताओ। राजा ने बिना किसी प्रश्न के उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। दिन भर वह लकड़हारे के साथ जंगल में लकड़ियां काटता रहा। दोपहर की तेज धूप में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठे। वृद्ध ने अपनी सूखी रोटी का आधा भाग राजा को देते हुए कहा, बेटा, मेरे पास यही है, इसे प्रेम से खाओ। राजा की आंखें भर आईं। उसने सोचा, जिसके पास स्वयं कुछ नहीं है वह भी बांटना जानता है, और मैं इतना धनवान होकर भी पहले केवल अपने बारे में सोचता था। शाम को संत ने राजा से पूछा, आज क्या सीखा? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने जाना कि धन से बड़ा दान प्रेम का होता है। जिसने संतोष पा लिया वही वास्तव में सबसे धनी है। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखो, अहंकार कहता है सब कुछ मेरा है। विनम्रता कहती है जो कुछ है वह ईश्वर की कृपा है। इसके बाद संत राजा को राज्य की सीमा पर स्थित एक प्राचीन श्मशान में ले गए। वहां उन्होंने कहा, इन समाधियों को देखो, इनमें कभी ऐसे राजा भी सोए हैं जिनके नाम से संसार कांपता था। आज उनकी पहचान केवल इतिहास की धूल बनकर रह गई है। राजा गहरे चिंतन में डूब गया। संत ने आगे कहा, मनुष्य अपने महलों, धन और पद पर गर्व करता है, लेकिन समय सबसे बड़ा विजेता है। समय के सामने न कोई राजा टिकता है, न कोई साम्राज्य। इसलिए जो समय रहते विनम्र बन जाता है वही जीवन का सच्चा अर्थ समझ लेता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि राजा होना मेरा गौरव नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। यदि मेरे कारण किसी एक भी प्रजा को दुख पहुंचे तो मेरा सिंहासन व्यर्थ है। संत ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, आज तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। पहले तुम राज्य के राजा थे, अब अपने मन के भी राजा बन गए हो। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, संसार उसे कभी पराजित नहीं कर सकता।
उस दिन के बाद राजा ने अपने राजमहल के मुख्य द्वार पर एक वाक्य खुदवा दिया। जो भी उस द्वार से भीतर प्रवेश करता, पहले इस वाक्य को पढ़ता और फिर राजा से मिलता। धीरे धीरे पूरा राज्य भी उसी आदर्श पर चलने लगा। प्रजा सुखी हुई, राज्य समृद्ध हुआ और राजा का नाम केवल उसकी शक्ति से नहीं बल्कि उसके विनम्र चरित्र के कारण अमर हो गया। संत के आशीर्वाद के बाद राजा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह स्वयं को राज्य का स्वामी नहीं बल्कि ईश्वर का सेवक और प्रजा का संरक्षक मानने लगा। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या केवल विनम्र होना ही पर्याप्त है या आत्मज्ञान का कोई और गहरा मार्ग भी है? एक दिन वह अकेले ही संत के आश्रम पहुंचा। इस बार न हाथी थे, न घोड़े, न सैनिक और न ही राजसी वस्त्र। साधारण सफेद वस्त्र पहने, नंगे पांव, हाथ में केवल कुछ फल और जल लेकर वह संत के चरणों में बैठ गया। संत ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, आज किस उद्देश्य से आए हो? राजा ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, लेकिन अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूं। मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं, यह नाम हूं, यह पद हूं या कुछ और? संत ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, आज से तुम्हारी सबसे कठिन यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा महलों से जंगल तक की नहीं बल्कि मन से आत्मा तक की है। अगली सुबह संत राजा को एक शांत झील के किनारे ले गए। सूर्योदय की लालिमा जल पर पड़ रही थी। संत ने झील की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, इस जल में अपना चेहरा देखो। राजा ने देखा, उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी संत ने एक छोटा सा पत्थर जल में फेंक दिया। लहरें उठीं और प्रतिबिंब टूट गया। संत बोले, क्या तुम्हारा चेहरा टूट गया? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, केवल प्रतिबिंब टूट गया है। संत ने समझाया, ठीक इसी प्रकार मन में जब इच्छाएं, क्रोध, लोभ और अहंकार की लहरें उठती हैं, तब आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल मन अशांत हो जाता है। राजा ध्यानपूर्वक सुनता रहा। संत ने आगे कहा, जो स्वयं को शरीर मानता है वह जन्म और मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके भीतर भय समाप्त हो जाता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, आत्मा का अनुभव कैसे हो? संत बोले, सेवा, सत्य, करुणा, ध्यान और ईश्वर भक्ति, ये 5 दीपक हैं। जब ये जलते हैं तब भीतर का अंधकार मिटने लगता है। उस दिन से राजा ने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना आरंभ किया। पहले उसका मन इधर उधर भटकता था। कभी राज्य की चिंता, कभी युद्ध की स्मृतियां, कभी धन और वैभव के विचार उसे विचलित कर देते। जब उसने यह बात संत को बताई तो संत मुस्कुराए और बोले, मन बंदर के समान है, उसे बलपूर्वक नहीं, प्रेम और धैर्य से साधना पड़ता है। महीने बीत गए। धीरे धीरे राजा के भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। अब उसे महल का वैभव पहले जैसा आकर्षित नहीं करता था। उसे सबसे अधिक आनंद गरीबों की सहायता करने, संतों की सेवा करने और एकांत में ईश्वर का स्मरण करने में मिलने लगा। एक दिन संत ने राजा को राज्य के सबसे निर्धन गांव में भेजा। वहां अकाल पड़ा था। राजा ने कई दिन वहीं रहकर किसानों के साथ श्रम किया, उनके दुख सुने और उनकी सहायता की। जब वह वापस लौटा, उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। संत ने पूछा, राजन, वहां क्या पाया? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले मैं समझता था कि सुख महलों में है। अब अनुभव हुआ कि सच्चा सुख दूसरों के आंसू पोंछने में है। संत ने कहा, यही राजधर्म है। जो राजा केवल सिंहासन पर बैठता है वह शासक बनता है। जो प्रजा के दुख में साथ खड़ा होता है वही लोकनायक बनता है। फिर संत ने एक अत्यंत गूढ़ बात कही, याद रखो, अहंकार कहता है मैं करता हूं, आत्मज्ञान कहता है सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इन शब्दों ने राजा के हृदय को भीतर तक स्पर्श किया। उस रात राजा महल लौटा, लेकिन उसने अपना सिंहासन नहीं चुना। वह राजमहल के मंदिर में जाकर पूरी रात दीपक के सामने बैठा रहा। उसके नेत्रों से अश्रु बहते रहे और उसके मुख से केवल एक ही प्रार्थना निकलती रही, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दो कि मेरे कारण किसी प्राणी को दुख न पहुंचे। मेरे भीतर यदि अहंकार का एक कण भी शेष हो
तो उसे भी नष्ट कर दो। कहा जाता है कि उसी रात पहली बार राजा ने अपने भीतर ऐसी शांति का अनुभव किया जो उसे कभी युद्ध जीतने, धन पाने या राज्य विस्तार से भी नहीं मिली थी। उसके बाद से उसका जीवन केवल राज्य सत्ता का नहीं, बल्कि आत्म साधना का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग उसके पास न्याय के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग जानने भी आने लगे। और संत अपने शिष्यों से कहा करते थे, जिस राजा ने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यहीं से राजा के जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ, जहां बाहरी विजय समाप्त हुई और आत्मा की विजय प्रारंभ हुई।